हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में कहानी विधा के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जो आज का वीडियो है ये मेरा अंतिम वीडियो रहेगा। इससे पहले भी मैं कहानी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज वाले वीडियो बना चुकी हूँ। 2 वीडियो हैं, भाग 1 भाग 2, आज ये भाग 3 है। जो अंतिम वीडियो है कहानी से संबंधित एमसीक्यूज का। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपके पास में, महीप सिंह, राजी सेठ, राजेंद्र यादव, महेंद्र भल्ला। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास में वो राजेंद्र यादव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? तो ये है आपके पास में दूधनाथ सिंह का ऑप्शन डी। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? तो ये है आपके पास में राजेंद्र उपाध्याय। राजेंद्र उपाध्याय का है एस्ट्रे कहानी संकलन। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? ये है हिडिंबा के गांव में बटरोही का कथा संकलन है हिडिंबा के गांव में। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? तो 106 नंबर में क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में मालती जोशी का। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? 107 नंबर पर आंसर है दोस्तों प्यार की बातें। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन में है आपके पास में, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? तो इसका है आपके पास में आंसर अखिलेश का। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? अखिलेश का। फिर आगे आपके पास में है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन है आपके पास में, वो तीनों ही नमिता सिंह के, एक ऑप्शन है वो नहीं है। तो वो ऑप्शन है आपके पास में रात भर छत पर, ये नमिता सिंह का नहीं है। बाकी नील गाय की आंखें, राजा का चौक, निकम्मा लड़का, ये सब कहानी संकलन नमिता सिंह के हैं। आगे देखिए, उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? धीरेन्द्र अस्थाना का। किसका है? धीरेन्द्र अस्थाना का। तो इसके ऊपर आपने राइट लगाया, ये हुआ धीरेन्द्र अस्थाना। फिर आगे चलते हैं, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी इंदु में, ये पत्रिका थी जिसमें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, उसका पात्र है लहरा सिंह। 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? ये है आपके पास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये है 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई कहानी है। कर्मनाशा के हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना? तो ये है आपके पास में शिव प्रसाद सिंह की रचना। आगे चलिए, खितनी बाबू लिखा है दोस्तों इसमें, यह है खितिन बाबू, इनमें से किस कथाकार की कहानी है? खितिन बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? तो ये है आपके पास में अज्ञे। फिर है मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है? तो ये है हंसा जाई अकेला। ये है आपके पास में, देखिए ये रही मार्कंडे की कहानी, इनमें से कौन सी है? हंसा जाई अकेला, ये कहानी है आपके पास में मार्कंडे की। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? तो यह है चतुर्सेन शास्त्री की। फिर आती है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बड़े घर की बेटी, नशा, ईदगाह या इंद्रजाल। तो इसमें तीनों ही प्रसिद्ध कहानियां हैं, केवल इंद्रजाल है ये कहानी प्रेमचंद की नहीं है। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? प्रेम तीर्थ, प्रेम पीयूष, प्रेम मलिका या प्रेम सागर। तो 109 जो अगला क्वेश्चन है इसमें है आपके पास में प्रेम तीर्थ, ये कहानी संकलन प्रेमचंद का है। फिर आता है आपके पास में 120 नंबर क्वेश्चन, आसमान कितना नीला, इन जो कथाकार दे रखे हैं इनमें से किसकी कृति है? आसमान कितना नीला। 120 नंबर, ये है आपके पास में गोविंद मिश्र की कृति है। किसकी कृति है? गोविंद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? निर्मल वर्मा को अकहानी का किसका माना जाता है? अकहानी का। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित या उपयुक्त सभी। तो प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का जो
चित्रण किया गया है वो इस तीनों ही कहानियों में किया गया है दोस्तों, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन आएगा आपके पास में। अगला चलते हैं, एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता कौन है? 123 नंबर क्वेश्चन पर एक डरी हुई औरत, इसके रचयिता है आपके पास में रविंद्र कालिया। मैं हार गई किसका कहानी संकलन है? मैं हार गई यह है मनु भंडारी का। फिर आगे चलते हैं, इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? सारिका पत्रिका से जुड़े हुए थे। कमलेश्वर की जो जिस पत्रिका से जुड़े हुए थे वो थी पत्रिका सारिका। दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? बंग महिला की। किसकी लिखी हुई है? बंग महिला। 127 नंबर क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन है? गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती। फिर है पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? जैनेन्द्र की। ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? यह है आपके पास में जानवी कहानी का। कौन सी कहानी है? जानवी। इनमें से आगे की कहानी छांटिए। गैंग्रीन। आगे चलिए, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय कौन सा है? हिंदी कहानी में प्रेमचंद युग का समय क्या है? तो यह है 1916 से 1936 का युग प्रेमचंद का युग कहलाता है। प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल क्या है? उत्कर्ष काल जब प्रेमचंद की कहानी ऊंचाइयों पर पहुंची वो था 1930 से 1936। 1930 से 1936 प्रेमचंद की कहानियों का उत्कर्ष काल माना जाता है। कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? कफन कहानी है दोस्तों प्रेमचंद की, इसका कहानी का प्रकाशन काल है अपने पास में 1936। अगला क्वेश्चन करते हैं आप, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो ये है आपके पास में 300। कितनी कहानियां लिखी हैं? 300। बहादुर कहानी के लेखक का नाम? बहादुर कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। अगला क्वेश्चन आपके पास में, इनमें से किस लेखक की कहानी का नाम चीफ की दावत है? चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मास्मि कहानी की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? तो ये करती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल को अभिव्यक्त करती है। फिर आगे चलते हैं, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? ये है आपके पास में कमलेश्वर का। फिर है, मनु भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? मनु भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? यह है यही सच है। फिर आगे चलते हैं, गीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये कहानी है आपके पास में कफन। बहुत मार्मिक कहानी गीसू और माधव इस कहानी के पात्र हैं। कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है? कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है? तो ये आपके पास में चंद्रकला, अमावस या भय का राज्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी। तीनों ही संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार के हैं। अगला क्वेश्चन, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, यह कथन किस आलोचक का है? 142 नंबर पर भगवत स्वरूप मिश्र का। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ये है आपके पास में कहानी आकाशदीप। प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? यह है आपके पास में प्रसाद की कहानियां हैं। ये यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? यशपाल है इनमें यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रोमानी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रगतिवादी। फिर आगे 146 नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए, लोकोक्ति एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो ये है आपके पास में आंसर प्रेमचंद। वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? वसीयत कहानी के लेखक हैं आपके पास में भगवती चरण वर्मा। ये होता है आपके पास में भगवती चरण वर्मा। फिर आता है आपके पास में, इनमें से कौशिक जी की कहानी कौन सी है? 148 नंबर क्वेश्चन, तो ताई, रक्षाबंधन, कर्तव्य बल, ये तीनों ही कहानियां हैं कौशिक जी की। तो उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? चक्कर क्लब ये है यशपाल का। फिर आता है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। 150 नंबर क्वेश्चन, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। ये है डॉक्टर नामवर सिंह। फिर आते, इसका आंसर होगा आपके पास में डॉक्टर नामवर सिंह। इन कहानीकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर आपके पास में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बी ऑप्शन है आपके पास में, जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा और गिरिराज किशोर। ये 4 कहानीकार हैं जिनको काल के अनुसार
सबसे सही ढंग से लगाया गया है, ये आपके पास में आता है सब। तो इसके अंदर गुलेरी जी सबसे पहले, उसके बाद में प्रेमचंद का स्थान, उसके बाद में निर्मल वर्मा और उसके बाद में गिरिराज किशोर। फिर आता है निम्न कहानियों को आरोही क्रम से रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम से। तो सबसे पहले कौन सी कहानी प्रकाशित हुई, वो है उसने कहा था, फिर आई पंच परमेश्वर, फिर आई आकाशदीप, फिर आई मलबे का आदमी। तो ये होता है आपके पास में ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। फिर है आपके पास में अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये है आपके पास में, देखिए दोस्तों, देवव्रत। देवव्रत जो है कहानी का नाम है, ये आपके पास में लिखी हुई है किससे, प्रसाद की। प्रसाद की कहानी है आपके पास में देवव्रत। देवव्रत आप मिलाएंगे प्रसाद से। उसके बाद में है बड़े भाई साहब, ये कहानी है आपकी प्रेमचंद की। बड़े भाई साहब कहानी है आपके पास में प्रेमचंद की, तो ये आपने प्रेमचंद से मिलाया। फिर है आपके पास में बुद्धू का कांटा, तो ये है आपके पास में गुलेरी जी की कहानी है बुद्धू का कांटा, तो ये आपने इससे मिला दी। फिर आती है आपके पास में पर्दा। पर्दा कहानी है आपके पास में यशपाल की, तो ये आपने इससे मिला दिया। तो ये देखिए मैंने आपको मिलान करके यहीं पे बता दिया है। अब इसके अंदर आपको जो करेक्ट आंसर है वो राइट करना है। तो करेक्ट आंसर आपके पास में इसके अंदर आता है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सबसे पहले आप लाभ उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।